श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कल की कथा में हमने भागवत के महात्म्य का दर्शन किया। प्रथम स्कंध अधिकार लीला है। जैसे मैंने कल बताया था, भागवत श्रवण के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भागवत श्रवण का लाभ मिलता है। कई बार प्रश्न होता है कि ऐसी कथा भागवत को मुक्तिदायिनी कथा कहा है। परीक्षित राजा ने भागवत की कथा एक बार सुनी और उसे मुक्ति मिल गई। हम कई बार सुनते हैं, कई लोग कई बार सुनते हैं, मुक्ति तो देखी नहीं। क्या फर्क है? अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता का मिलन बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के वक्ता श्रोता है। सात्विक वक्ता सात्विक श्रोता, राजसी वक्ता राजसी श्रोता और तामसी वक्ता तामसी श्रोता। 3 प्रकार। अगर वक्ता सात्विक हो और सामने श्रोता तामसी हो तो कथा का फल, जिंदगी बदल सकती है, आचरण बदल सकता है। किसी के मन में बात टिक जाए तो, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि श्रोता सात्विक है लेकिन वक्ता राजसी, तो भी मुमकिन नहीं। अगर साधारण भाषा में आप समझें, हमारी प्रैक्टिकल भाषा में, तो वक्ता और श्रोता का टेम्परामेंट मिलना चाहिए। ये सीधी सी बात है। कोई अच्छा सा भी काम आप लेकर बैठे हो और साथ में काम करना हो, सभी के साथ में सभी के स्वभाव मिलते जुलते हो, टेम्परामेंट मिलता जुलता हो, तो आराम से काम पार पड़ जाता है। पता भी नहीं चलता इतना अच्छा कार्य किस प्रकार से हो गया। उसी तरह वक्ता और श्रोता की जोड़ बराबर होनी चाहिए। भागवत में ही ये सारे वक्ता श्रोता की जोड़ियां हैं। सुखदेव जी सात्विक वक्ता थे, परीक्षित सामने सात्विक श्रोता था। कल की कथा में जो हमने देखा, शौनक वगैरह ऋषि मुनि राजसी श्रोता थे, तो राजसी वक्ता भी थे। सुत जी राजसी वक्ता है। इस प्रकार से जोड़ियां बनी हुई। अधिकार लीला। परीक्षित को अधिकार प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां थी। पहली मातृ शुद्धि। सबसे पहले जीवात्मा के जीवन में माता का जो भाग होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बालक में जो भी संस्कार आते हैं, बालक में जो भी संस्कार सिंचन होता है, वो सारा कुछ माँ पर होता है।
कोख से लेकर बालक को बड़ा करो तब तक बालक में जो भी आदतें आती है, उसकी जीवन प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है वो केवल माँ पर होती है। मातृ शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार में वो गुण हो, परिवार में वो संस्कार हो, खासकर माता यदि संस्कारी हो तो बालक में आना कोई मुश्किल बात नहीं। दूसरे नंबर पर कहा पितृशुद्धि। देखिए, पहले कहा मातृशुद्धि और दूसरे नंबर पर कहा पितृशुद्धि। माता पिता दोनों की शुद्धि जरूरी है, लेकिन पहले माता, क्योंकि सबसे ज्यादा बालक के साथ जो समय बिताती है वो माँ है। सबसे ज्यादा बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वो माँ का पड़ता है। पल पर जिसकी नजर बालक पर होती है वो माँ की होती है, फिर पिता की तो होती ही है। खून के संस्कार तो आने ही है, इसलिए कहा पितृशुद्धि। तीसरा कहा द्रव्य शुद्धि। संपत्ति की भी शुद्धि होनी चाहिए। दो शब्द है, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। एक है संपत्ति और एक है पैसा। आजकल पैसा सभी के पास आ गया है। चलते फिरते रास्ते में कोई भिक्षुक कर रहा हो, उसके भी आप पॉकेट चेक करो, अंदर से 500 या 1000 की नोट मिल जाए, उसमें ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। आज पैसा सभी के हाथ में आ गया है, लेकिन संपत्ति बहुत कम लोगों के पास है। संपत्ति यानी पैसा आज आया कल उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। संपत्ति वो है जो टिकती है, और संपत्ति कैसे टिकेगी? जब वो संपत्ति संस्कारों का सिंचन करती है। पैसा क्या करता है? जो ही पैसा हाथ में आया और आपको मन हो कि जो जगह में न जाना चाहिए वहां पर जाना है, अब तो मेरे पास पैसा है, अब मुझे कौन क्या करेगा, अब कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। जो चीज गलत मार्ग पर लेकर जाए वो पैसा है, और संपत्ति वो है जो परिवार में संस्कारों को टिका कर रखे। वही संपत्ति आपको सन्मार्ग पर लेकर जाएगी, अच्छे काम करने की प्रेरणा दे। कई लोगों को मन में इच्छा होती है कि हमें ये अच्छा काम करना है, लेकिन परमात्मा की कृपा होती नहीं, परिवार को भी तो चलाना है। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है और साथ में जब वो सन्मार्ग पर जाता है तो वो संपत्ति परिवार में संस्कार को टिकाने वाली होती है। वो द्रव्य शुद्धि है। वो संपत्ति सच में लक्ष्मी मां का रूप है। चौथी बात कही अन्न शुद्धि। जिस प्रकार का अन्न हम खाते हैं उसी प्रकार के हमें विचार आते हैं, और जैसा विचार वैसा आचार, वैसे ही कर्म होते। अन्न की शुद्धि, शुद्ध अन्न लेना बहुत जरूरी है। सात्विक अन्न, सात्विक अन्न से सात्विक विचार आते हैं। शरीर हल्का महसूस करता है। शरीर हल्का महसूस करे, आप एक्टिव महसूस करेंगे। देखिए, हमारे शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया है उसके पीछे कितने सारे फिजिकल कारण हैं, और हमारा जो फिजिकल कंडीशन होता है, शारीरिक कंडीशन होती है, वही मानसिकता पर असर करती है। हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखे, शास्त्र में बात की गई है। अन्न शुद्धि और आखिर में आत्मशुद्धि। परीक्षित को जब पता चला कि वो मरने वाला है तो सबसे पहले उसने आत्मशुद्धि के बारे में सोचा, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी। बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। एक बार एक आदमी संत तुकाराम के पास गया और कहने लगा कि आप घंटों घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, आपका परमात्मा में इतना ध्यान लग कैसे जाता है? हम तो 5-10 मिनट बैठे नहीं कि मन मरकट के जैसे हैं, ये सोचेगा वो सोचेगा, पूरे दिन जो विचार नहीं आते भगवान के सामने बैठकर वो विचार आते हैं। ऐसा क्यों?
हम मन को एकाग्रचित कैसे करें, आप बताएं। तुकाराम जी ने कहा तुम्हें मेरी तरह ध्यान करना है, वो बात छोड़ो, वो बात अभी बिल्कुल जरूरी नहीं है। मुझे एक बात पता चली है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, पहले वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान करते वक्त मुझे ये दर्शन में आया है कि तुम्हारी एक हफ्ते में मौत होने वाली, तुम मरने वाले हो। जो चाहो, जो जितनी तुम्हारी इच्छाएं हो, जो चाहो वो एक हफ्ते में कर लो। अपना जीवन जो भी शुद्ध करना चाहो एक हफ्ते में कर लो। ये सुनकर वो आदमी इतना घबराया। सोचिए आपको कल आकर कोई बोल दे कि एक हफ्ते में आपकी मौत है, तो आप पहले क्या करेंगे? वो आदमी घबराएगा। पहले अपने जीवन में जो सारे पाप किए होते उसकी डर लगता है। उसने सभी को बुलाया, सभी से माफी मांगी, जहां जहां उसे लगा कि उसकी गलती होगी है सबसे माफी मांगी। जहां पर भी वो पछतावा कर सकता था उसने पछतावा किया, अपने बेटे को बुलाया, सारा कुछ अपना कारोबार कर सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा सब कुछ तेरा है, अब मुझे क्या लेना देना इन चीजों से। रक्षा करना, सभी चीजों की ध्यान रखा, सभी के साथ अच्छे से रहने लगा, बिल्कुल किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कुछ नहीं। भक्ति बढ़ गई उसकी। एक हफ्ते में तो जैसे जीवन का परिवर्तन हो। एक हफ्ते बाद तुकाराम जी को मिलने आया, कहा महाराज बस अब मेरा समय है, आप मुझे सत्संग करवाइए और तो क्या मांगू मैं। तुकाराम जी ने कहा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हफ्ते भर में क्या क्या किया। मैंने क्या बस सब कुछ सौंप दिया, सभी को पछतावा किया और दिन रात भगवान स्मरण करने लगा, परमात्मा को याद करने लगा। और क्या करेगा आदमी अपने अंत समय में। तुकाराम जी ने कहा बस मैं भी रोज यही करता हूँ। तो मुझे पूछ रहे थे ना भगवान में एकाग्रचित्त कैसे होता है। सोचता हूँ कि हर एक क्षण दूसरे क्षण में मेरी मौत, मृत्यु, और मृत्यु जीवन का ध्येय याद करवाता है। जीवन का ध्येय है परमात्मा की भक्ति करना, जीवन का ध्येय है आत्म शुद्धि करना। तुम्हें मृत्यु का डर दिखाकर मैंने तुम्हें अपने जीवन का ध्येय बताया है। बोलो आप भगवान में ध्यान लग गया ना। मैं भी इसी तरह भगवान में ध्यान लगा। परीक्षित में आत्मसिद्धि। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, बड़ा समझने जैसा है। प्रथम श्लोक इतना पवित्र है, पुस्तक में हमारे पास है प्रथम श्लोक। आइए हम सब मिलकर उसका पाठ करें। एक एक चरण में बोलो, मेरे बाद आप सभी। स्तुति श्लोक स्मरण विभाग में पेज नंबर 44 पे, नहीं 45 पे, 45वें पन्ने पर एक एक चरण में बोलो, मेरे बाद आप सभी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
व्यास जी को पूरे भागवत में जो संदेश देना है वो ये प्रथम श्लोक में दिया है, जिसे हम कहते हैं ना इन ब्रीफ, छोटे में, समरी में, पूरे ग्रंथ में जो संदेश देना है। अब जब हम भागवत का श्रवण करने बैठे ही हैं तो कुछ मूलभूत बातें समझ ले। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 5,76,000 वर्ड्स हैं, शब्द है, 5,76,000 शब्द। याद रह गया सभी को? रह गया याद? चले फिर बोलने लगे। मैंने कल ही कहा था हमारी यहाँ पे पाठशाला शुरू हुई, जहाँ ठीक लगे मैं पूछती रहूंगी। बताएं तो भागवत में कितने अध्याय हैं? नहीं, आप नजदीक है, कुछ क्लोज है आप। नहीं, 300 का आंकड़ा सही है, बाद वाला गलत है। हाँ, नहीं, नहीं, रिपीट करने से क्या फायदा? कितने अध्याय हैं यहाँ पर? कोई इस बार? हाँ जी, बताए पाऊंगी। 335। बढ़िया, 335 अध्याय हैं। नहीं, वो शब्द है। 18,000 श्लोक है और 5,76,000 शब्द है। संत कहते हैं कि व्यास जी को जो 18,000 श्लोक में जो संदेश देना है वही संदेश पहले श्लोक में कह रहे हैं। क्या कहा है? जन्माद्यस्य यतः। देखिए, भागवत ग्रंथ की शुरुआत ज अक्षर से होती है। ज अक्षर को दत्त अक्षर कहा। भागवत के कई प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, स्कंदार्थ, अध्यायार्थ, प्रकरणार्थ, चरणार्थ आदि 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 7-8 तरह से उसके, और एक उसमें से शब्दार्थ। भागवत के हर एक शब्द का अर्थ है। कुछ भी एक शब्द भी व्यास जी ने ज्यादा नहीं लिखा और एक शब्द भी कम नहीं लिखा, सब कुछ नाप तोल कर सोच कर लिखा। दत्त अक्षर है ज, जो भी हृदय के ऊर्मी शब्द निकलते हैं, हृदय की जो इमोशंस की निकलती है, उन सारी चीजों में आप देखेंगे ज अक्षर से शुरू होती है। अब सारी आरतियां, ज्यादातर की आरतियां देखिए सब ज से शुरू होती है। जय जगदीश हरे, जय कान्हा काला, सब ज अक्षर से शुरू होती है। गोपी गीत ज से शुरू होता है। जयति तेधिकं जन्मना भज, ज अक्षर से शुरू हुआ। सारे गीत ज अक्षर से शुरू होते हैं। वैसे तो हम शिव जी के दरबार में बैठे हैं, आपको पता ही होगा, रावण भले ही कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन शिव जी का बड़ा भक्त था। शिव जी की भक्ति में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, वो भी ज से शुरू होता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं वलं विना कुलन्दतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमट्टमल्लिहारवट्टमरवयं चकारचण्डताण्डवं
सुनकर कैसा लगता है? जैसे हमारे सामने ही शिव जी तांडव कर रहे हैं। इतने पावरफुल शब्द है इसमें। पहली बार जो सुन रहे होंगे उन्हें लगता होगा ऐसे टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है, कितना मुश्किल है, रावण ने लिखा है ये। शिवजी की भक्ति में ज अक्षर से शुरू हुआ। भागवत का श्लोक ज अक्षर से शुरू होता है। पहला शब्द है जन्म। आत्मकल्याण भक्ति कब से शुरू करो? जन्म से शुरू करो। संत चर्चा करते हैं तो जन्म किसे माने हम? जब बालक माता की कोख से बाहर निकलता है उसे जन्म माने, या फिर बालक जब रुदन करता है तब उसे जन्म माने? बालक जब रोता है तब सही में सांसें शुरू होती तो जन्म माने उसे। फिर नए संशोधन हुए। बालक माता की कोख में भी रिएक्ट करता है जो माता के आसपास चलता है। माँ की जो मानसिक अवस्था होती है वो बालक पर बड़ी प्रभावशाली होती है। बालक माँ की कोख में हंसता है, रोता है, सब कुछ करता है, तो फिर किसे जन्म माने? जब माँ की कोख में जब बालक शरीर में जब आत्मा का प्रवेश होता है उसे जन्म माने। अब ये समय तो आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया कि शरीर में आत्मा का प्रवेश कब होता है। तो कहा है कि जब माता पिता निश्चय करें कि हमें संतान चाहिए तब से भक्ति की शुरुआत करो। बालक में वो संस्कार आए। जन्माद्यस्य यतः शार्तेष्वविघ्नस्वरा। अविघ्न, जो अविघ्न है यानी जिसके कोई जो बेजोड़ है, जिसके कोई पार्ट नहीं, अविघ्न है वो, जो कभी टूट नहीं सकता, वो एक ही है। He is the one and only। ईश्वर एक ही है। ईश्वर के रूप अलग हो सकते हैं लेकिन ईश्वर तत्व अलग नहीं हो सकता, वो अविघ्न है। जैसे बड़ी सी कंपनी हो, उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग हो, लेकिन उससे क्या कंपनी अलग हो जाती है? बड़ी सी कंपनी का मालिक है, वो अपनी कंपनी में सीईओ है। घर पे वो किसी का पति है, किसी का पिता है। बाहर जाकर समाज में किसी संस्था में अच्छे काम में वो भागीदार होगा, किसी संस्था का प्रमुख होगा। अगर कंपनी वाले आकर उसे संस्था में देखे और कहे ये देखिए हमारे संस्था के ये प्रधान है, तो कंपनी वाले कहेंगे नहीं, हमारे सीईओ अलग और ये प्रधान अलग है, ये तो अलग है, ये हमारे कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते। वहां पे वो अपने बॉस के सामने सलाम न ठोके, नहीं आप हमारे बॉस नहीं। या तो फिर संस्था वाले कंपनी में आए और सीईओ को देख कर कहे आइएगा शाम को हमारे प्रधान को मिलने। कहेगा अरे मैं ही हूँ। बोलेगा नहीं, हमारे प्रधान तो हमारे प्रधान है, वो आपकी कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते। सुनकर कितना बेतुका लग रहा है, लेकिन हम भी कहीं ऐसी ही बेतुकी बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु वही हमारे अधिष्ठान देवता है, हम किसी और में नहीं मानते। कोई कहेंगे हम केवल राम भक्त हैं, कोई कहेगा हम केवल शिव भक्त हैं। ऐसी बात नहीं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे सारे देवता एक ही परिसर में साथ में निवास करते हैं, अविघ्न है। ईश्वर तत्व एक ही है। फिर जगह बदलने पर, सिचुएशन बदलने पर उनके काम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सर्जन ब्रह्मा ने किया, वो ईश्वर का ब्रह्मा तत्व है। सृष्टि का भरण पोषण विष्णु करते हैं। सृष्टि का लय
शिव करते हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग लेकिन तत्व एक ही, अभिन्न स्वराट, जिसका खुद का तेज है। भगवान को किसी और के पास से तेज लेने जाना पड़े, जैसे दिए का खुद का ही तेज है। एक अंधेरे कमरे में दिए को लेकर जाए तो अंधेरे को भागना ही पड़ेगा, और अंधेरे जैसा वैसा कुछ है ही नहीं। अंधेरा क्या है? अंधेरा प्रकाश का अभाव है। जो है वो तो प्रकाश ही है, लेकिन जब प्रकाश नहीं होता तब क्या होता है? वो अंधेरा है। अंधेरे का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह भगवान स्वराट, खुद का तेज है उनका। भगवान का तेज कितना है? गीता में कहा गया है, 11वें अध्याय में गीता में जब विश्व रूप दर्शन करवाते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, तब देखिए गीता में दो उपदेश चल रहे हैं। एक जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं, और उसका पुनरावर्तन दूर महल में बैठा हुआ संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। जब विश्वरूप दर्शन चल रहा है, संजय बता रहा था, तब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि भगवान का तेज कैसा है, संजय मुझे बताओ। संजय कहता है कैसे बताओ? दिवि सूर्य सहस्रस्य, जैसे हजारों सूर्य एक साथ में उदय हो तो कितना तेज हो। हाँ, एक सूर्य दोपहर में जब धूप हो जाती है, सूर्य के सामने हम देखने का प्रयास करें तो आंखें यूं हो जाती हैं, मैं सूर्य से आंख मिलाकर देख नहीं सकते सूर्य के सामने। एक सूर्य का तेज कितना है? संजय कहता है राजन, एक साथ जब हजारों सूर्य का उदय हो तो कितना प्रकाश होता है, उतना तेज शायद ही भगवान का इस समय जो मुझे तेज दिख रहा है उसके बराबर होगा, शायद। Maybe I can compare that. इतना जिनका तेज है। और फिर कहता है कि हमारे शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में सबसे तेजस्वी अंग कौन सा होता है? किसी भी व्यक्ति का तेज जानना हो तो उनकी आंखों में देखिए, आंखों में तेज बसा हुआ होता है। प्रभु की आंखों का तेज कैसा है? कहता है एक आंख जैसे सूर्य है तो दूसरी आंख चंद्र है। इतना तेज स्वराट, जो अपने तेज से, जो अपने ज्ञान के तेज से पूरे संसार को चला रहा है। तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी प्रेरणा दी है। ब्रह्मा जी इस पूरे संसार के कारण है, जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है, उनके पीछे उनका विचार है, उनको भी जिन्होंने प्रेरणा दी वो है ईश्वर परमात्मा। सृष्टि के सर्जन की जो कथा आती है उसमें तो आपको पता ही होगा, ये बात आती है ब्रह्मा जी पहले नहीं है, नारायण की नाभि में से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और फिर सर्जन करते समय चारों ओर देखा, इसलिए वो चतुर्मुख हुए। ब्रह्मा जी ये दूसरे नंबर पर, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी प्रेरणा दी। मुह्यन्ति यत् सूर्य, जिन्होंने देवताओं को भी मोहित किया अपने स्वरूप से। देवता गण भी जिनके गुणों को जानने में, जिनके कार्य को जानने में मोहित हुए, समझ नहीं पाए। हम किसके पीछे मोहित होते हैं? जिसके पीछे हमें क्यूरियोसिटी, जिसके बारे में सब कुछ जान लिया ना, उसके पीछे मोह नहीं रहता। जैसे मैंने कहा भागवत में एक एक शब्द सोचकर लिया गया है। मोह क्यों, मोह जैसा शब्द क्यों यहाँ पर डाला? क्योंकि जिसके बारे में
कुछ पता नहीं, इसलिए देखो शादी की शुरुआत में बड़ा लगा होता, पता नहीं है ना कैसा है सामने वाला व्यक्ति, इन्हें कैसा ऐसे लगेगा, ऐसे मैं रखूं, ऐसे ठीक है, पति की पत्नी के बारे में कितना सोचता है, उसे ये अच्छा लगेगा या उसे वो अच्छा लगेगा। कई लोग कह रहे शादी की शुरुआत में जो मजा है बाद में पता नहीं सब कहाँ उड़ जाता है। एक बार व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक जान लिया, मोह चला गया, क्यूरियोसिटी चली गई, इंटरेस्ट चला गया, फिर यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। हाँ भाई ये तो है ही ना, कहाँ जाने वाले है ही। परमात्मा के साथ हजारों वर्षों से रहने वाले भी देवतागण मोहित हैं, प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के गुणों को जान नहीं पाए। वेद भी जिनके बारे में नेति 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 कहकर थक गए, ऐसा जिनका स्वरूप है वो ईश्वर है। फिर माया का संदेश दिया, तेजो वारिवृदाम यथा विनिमयो। माया कैसी है? जो दिखता है लेकिन है नहीं, वो है माया। माया शब्द ही ये बताता है। मां यानी नहीं, या यानी है, जो नहीं है वो माया। तेज उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। आप रेगिस्तान में जाएं, रेगिस्तान में बड़ी कड़ाके की धूप है, दूर हमें रेगिस्तान में नजर करें, उस धूप में हमें दूर जैसे एक बड़ा सा सरोवर है वैसा घास होता, पानी का घास होता है, लेकिन चलकर वहां पर जाए पानी नहीं मिलता, जिसे हम कहते हैं मृग जल। वैसी ही माया, संसार का भास होता है लेकिन संसार सचमुच है नहीं, इसीलिए माया कहा उसे। माया के लिए बहुत अच्छी अभी कहानी पढ़ने में आई। श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बार यमुना तट पर स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे, तो फिर सुदामा जी ने पूछा, कृष्ण मैंने बहुत सुना है तुम्हारी माया के बारे में, माया के बारे में। प्रभु ये आपकी माया होती क्या है, जरा बताएं, मुझे भी तो बताएं। माया, इसमें लोग इतने उलझ जाते हैं, जिसे भी देखो हर एक जीवात्मा बोलता है, हे भगवान तेरी माया, हे भगवान तेरी माया से छुड़वा, आपकी कृपा चाहिए माया से। ये माया ऐसी चीज है क्या, बताओ। प्रभु ने सोचा, चलो ठीक है, तुम्हें भी मेरी माया बताता हूँ। कृष्ण ने कहा, सखा अभी हम स्नान कर लेते हैं, फिर जब समय आया तो मैं तुम्हें बताता हूँ माया क्या हो। दोनों स्नान करने गए, डुबकियां लगाए, कृष्ण की का स्नान हो गया, तट पर आकर वे अपना पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा जी और तो डुबकियां लगा रहे थे, जैसे ही डुबकी लगाई उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे यमुना के प्रवाह में पूर आया, फ्लड आया, और जैसे वो डूब रहे हैं, बह रहे हैं उसमें, वे घबरा गए, बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर जाकर किसी तट पर जाकर तट का स्पर्श हुआ, उस तट को पकड़ लिया, वहां पर हड़बड़ाहट में वो बाहर निकल आए और जो अपनी सांस इकट्ठी कर रहे थे, वहां एक हथनी ने आकर उन्हें हार पहनाया। सारे वहां के जो गांव वाले थे वहां पर आए, ढोल नगाड़े बजने लगे, सभी उनकी जय जयकार करने लगे, राजा की जय हो, राजा की जय हो। लामा जी कहते हैं, मैं कहाँ का राजा? वो कहते हैं, नहीं, हमारे गांव की ये प्रथा है, जैसे हमारे राजा की मृत्यु हो जाए, यहाँ पे राजाशाही नहीं है, पुत्र गद्दी पर नहीं बैठता, हथनी के हाथ में हार दिया जाता है, वो जिस
से हार पहना है उसे राजा बना दिया जाता है। ये हथनी ने आपको हार पहने, आज से आप हमारे राजा। सुदामा जी को बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह, मैं राजा बन गया। फिर तो सारे प्रजाजन का इतना साथ मिला, सुदामा जी ने न्याय से राज किया। फिर तो उनकी अच्छी सी एकदम बड़ी सुंदर सी उनकी राजकन्या थी, पत्नी थी, रानी थी, शादी हुई। और देखते देखते घर संसार को 10-12 वर्ष बीत गए। एक राजकन्या हुई, एक राजकुमार था, अच्छा छोटा सा हंसता खेलता परिवार, साथ में प्रजाजनों का साथ। सुदामा जी को ये जीवन बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन यूं हुआ कि रानी की बड़ी तबीयत खराब हो गई और रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी तो यूं रोने लगे कि पूछो नहीं। रानी इतनी सुंदर थी, सुदामा जी को उतना प्रेम था उन पर। मेरी रानी मर गई, मैं क्या करूं प्रभु, इससे अच्छा तो मुझे उठा लिया होता, मेरी पत्नी को उठा लिया, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। प्रजाजनों ने कहा, राजा जी आपके दुख हमसे देखा नहीं जाता, आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। यूं तो हमने सोचा था कि हमारी प्रजा हम आपके लिए रहने देंगे, हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन यदि आपको रानी का मृत्यु का इतना ही दुख हो रहा है तो हम रानी को अकेली नहीं जाने देंगे। सुदामा जी रुक गए, कहा आपका मतलब क्या है। हमारे वहां प्रथा है कि यदि राजा को रानी से इतना प्रेम हो, यदि रह ही ना पाता, आपकी ये हालत हम कैसे देखें। रानी जी के साथ आपको भी जाना होगा। मतलब आपको हम रानी जी की चिता पर बिठाएंगे। अब सुदामा जी रानी की मृत्यु का दुख भूल गए, खुद रोने लगे, अरे भाई मुझे बचाओ इन लोगों से। तो प्रजाजन ने कहा नहीं, अब तो निश्चय हो गया, अब तो प्रजा को माननी पड़ेगी, अब तो आपको बैठना पड़ेगा चिता पर। सुदामा जी सोचने लगे, अब इससे कैसे बचूं, चिंताएं आ गए। फिर उन्होंने सोचा चलो एक काम करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी करो। बोलो क्या इच्छा है। मैं मृत्यु से पहले जरा भगवान स्मरण कर लूं, यमुना में स्नान कर लूं, संध्या पानी कर लूं मेरा, फिर जो चाहे कर लो मेरे साथ। कहा ठीक है, लेकिन प्रजाजन बड़े सियाने ने कहा आप अकेले नहीं जाएंगे, आप उनके साथ 4 आदमियों को भेजा कि कहीं भाग ना जाए। सुदामा जी ने सोचा ये तो मैं पूरा फंसा, मैंने सोचा वहां से कहीं खिसक लूंगा, ये तो 4 आदमियों को साथ में भेज दिया। यमुना जी में स्नान करते करते सुदामा जी को जैसे अपना मृत्यु अपने सामने दिखाई देने लगा। कुछ सूझे नहीं, अंत में उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, हे केशव मुझे बचा लो, अब केवल आपका ही सहारा है। ज्यों यमुना जी में डुबकी लगाई, ऊपर उठे, देखा परमात्मा तट पर पीतांबर पहन रहे हैं। हड़बड़ाहट में आगे कहा प्रभु आपकी खूब कृपा, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो मरने ही वाला था। कृष्ण ने कहा कहाँ मरने वाले थे, क्या हुआ। अरे वो मेरी पत्नी रानी मर गई। रानी